योगी जी नमन। माफ कर योगी जी, मेरा क्वेश्चन है कि कई बार हमें ना कारण नहीं पता होता है और हम रहते हैं परेशान, और चारों दिशा में देखें, अपने चारों तरफ, मेरे सराउंडिंग में, अपनी ज़िंदगी में अगर मैं देखूं तो वहाँ ऐसी कोई समस्या भी नहीं है मेरे साथ कि मैं कह पाऊँ कि भैया मेरे पास धन नहीं है तो मैं इसलिए परेशान हूँ। जरूरत है जितनी मेरी उससे मेरे पास ज़्यादा ही है, और मैं स्वस्थ भी हूँ, और मेरे पास मकान भी है रहने को। तो जो आवश्यकता की चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा और मकान, वो मेरे पास सारी हैं। उसके बावजूद भी मैं दुखी हूँ, और वो दुख का कारण मुझे नहीं पता वो क्या है। तो अब मैं आ गई सत्संग में, तो यहाँ पे अब मैं उस कारण को ढूंढ रही हूँ। लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, शास्त्रों में ढूंढते हैं, तो उसको जब अपनी बेचैनी का कारण नहीं पता चल रहा तो वो किसी किसी शरण लेता है। तो वो अपनी बेचैनी का कारण मतलब क्या है, वो शीघ्र अतिशीघ्र कैसे मिल जाए, अगर ईमानदारी से मैं उसको ढूंढूँ कारण क्या है। कि मैं मंदिर गया, थोड़ी देर शांति मिली, शास्त्र पढ़े, थोड़ी देर मिली, कुछ भी मैं कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा ही, कुछ बूंद मात्र ही मिल रहा है, लेकिन वो कारण मुझे एक्चुअल में नहीं पता चल रहा। तो उसको पता करने का क्या उपाय है? पहले तो स्वयं ढूंढना चाहिए कि अगर कोई चिंता है मुझे तो उसके पीछे कोई तो कारण है। ऐसे तो चिंता हो ही नहीं सकता। कुछ तो मुझे चाहिए, कुछ अलग। मुझे भी नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। हाँ, ठीक है, डेफिनेटली। हाँ, मुझे भी नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन कुछ तो है। मुझे सता रहा है, मुझे भयभीत किया हुआ है, मुझे डरा रहा है, कुछ तो है। चिंता का वजह कारण कुछ तो है। अगर मैं ढूंढ पाने में सक्षम हुआ तब तो ठीक है, नहीं तो मुझे जीवंत गुरु ढूंढना चाहिए। मुझे गुरु ढूंढना चाहिए। लेकिन योगी जी, वहाँ पे अब गुरु वाली बात है। मैं तो खुद ही एक समस्या से ग्रसित हूँ, एक डर है, एक अपनी समस्या से जूझ पा रही हूँ। और रही गुरुओं की बात, तो भैया कितने कितने गुरुओं के पास जाएं। अब गुरुओं के पास इतनी भीड़ रहती है, या गुरु पर्सनली नहीं मिलते हैं, तो वहाँ मैं क्या करूँ? मैं कैसे कैसे ढूंढूंगी भैया कौन? मैं तो खुद ही नकली हूँ, तो ना मैं वहाँ कह सकती भैया ये असली है, नकली है। मैं कैसे मुझे, और मेरे पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है भैया इतना किराया लेके आज मैं वहाँ जा रही हूँ, आज मैं वहाँ जा रही हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? ढूंढना तो पड़ेगा। जैसे कोई रोग है, शरीर में पीड़ा है और आपको पता नहीं चल पा रहा है, आप उसका इलाज नहीं कर पा रहे हो, तो कोई न कोई तो डॉक्टर आपको ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सक्षम हो नहीं। कोई घरेलू उपचार भी तो हो सकता है। कोई देखो, अगर हो सकता है तब तो आप सक्षम ही हो। यहाँ तो न सक्षम होने के बाद की बात है। घरेलू उपचार मैं किसी से पूछूं? मैंने समस्या बताई, वही तो गुरु है। कोई तो निमित्त बनेगा जो हमारी समस्या का निराकरण कर दे, वो ही गुरु हुआ ना। तो वो तो मैं अगर समाज में किसको बताऊं, मुझे तो कारण नहीं पता ना, और वो मेरी खिल्ली उड़ा देंगे अगर मैं आस पड़ोस में किसी को, आपने बोला चलो भैया गुरु कौन जो आपकी समस्या का समाधान करे, तो मैं तो किसको बताऊं? अब मैं अगर आमने सामने पड़ोसी किसी को बताऊंगी तो कल वो मेरा मजाक बनाएंगे। आपको लग रहा है कि मुझे बताना चाहिए, या ऐसा आदमी ढूंढो कि आपकी समस्या का निराकरण कर पाए, ये आपको ढूंढना ही पड़ेगा। या तो आप करो, या तो किसी के द्वारा होगा, करना तो पड़ेगा। क्योंकि समस्या का समाधान आप तो कर नहीं पा रहे हो, तो बैठने से तो अब होगा नहीं। तो अगर आपको इलाज चाहिए तो किसी न किसी को तो निमित्त बनाना ही पड़ेगा आपको। तो इसके लिए तो हमें काम करना पड़ेगा कि भैया कि मुझे ऐसा व्यक्ति ढूंढना है कि मेरा निराकरण कर दे। तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा, और आप ईमानदारी से ढूंढोगे तो मिलेगा भी मिलेगा। आप ईमानदार होने चाहिए सर्वप्रथम पहले, कि आप जा रहे हो तो अपने मुद्दे की बात करो जिसके लिए आप गए हो। तो कोई ऐसी प्रार्थना ना है जो हम घर ही कर पाए? नहीं, ऐसी कोई प्रार्थना, घर से बाहर ही निकलना पड़ेगा। आपको निकलना ही पड़ेगा, आपको निकलना ही पड़ेगा। किसी का सहारा लेना ही पड़ेगा, या तो आपका सहारा या तो किसी और का सहारा। मतलब मेरा सहारा कैसे? आपका सहारा कि क्या चिंता का कारण क्या है, वजह क्या है, आप ढूंढो। अगर आप नहीं ढूंढने में सक्षम हुए, मतलब मेरा सहारा मतलब मैं खुद आत्मचिंतन करूं। हाँ, कि आखिर क्या है, क्या कारण है, क्या वजह है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास क्या कमी है,
कोई तो कमी है, मुझे सता रही है। अगर मैं ग्रसित हूं तो कोई न कोई कमी है। ये हुआ घरेलू उपचार। हाँ, तो देखो कैसे कैसे इससे निकल पाऊं। पहले पता लगाना पड़ेगा किसके द्वारा है। हाँ, उसका स्रोत कहाँ से है, हाँ, दुख का। जब मैं स्रोत का पता लगा लूंगा तभी निराकरण हो पाएगा। या तो आप लगाओ या तो किसी के पास जाओ। समाज में ऐसा व्यक्ति ढूंढो कि उसका निराकरण कर पाए। तो वो दुखी आदमी ढूंढ लेगा। हाँ, ढूंढ लेगा। अरे प्यासा ही पानी को ढूंढ लेगा, प्यासा ही पानी को ढूंढेगा ना। हाँ, अगर प्यास लगी है तो पानी को ढूंढेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। और वो रियल का दुख होना चाहिए। हाँ, तो और क्या, रियल का ही होना चाहिए। और रियल का होगा, ढूंढ लेगा। हाँ, असल प्यास होगी तो वो कुआं भी खोद देगा वहीं। हाँ, तो कुआं खोदना मतलब आत्मचिंतन में वो इतना ज्यादा करेगा अगर वो ईमानदारी से ढूंढे कि किस वजह से और किस वजह करता अगर वो ढूंढे तो वो, क्योंकि अब वो किसी को और को बताएगा और उसके बाद वो अपनी समझ से बताएगा। तो कई बार क्या होता है कि अगर वो अगले सामने वाला सक्षम भी है तो मैं बताने में बेईमान हूं तो वो क्या ही इलाज बांध देगा। तो इलाज होगा ही नहीं। हाँ, तो वहां भी मैं चटकाई बेईमानी दिखा रही हूँ। तो इसका मतलब अगर किसी को ये लग रहा तो खुद ही ढूंढ ले पहले। इज्जत बेइज्जत से परे होके ढूंढना पड़ेगा। क्या, न अपमान की इच्छा न मान की इच्छा, दोनों नहीं। क्योंकि मैं ग्रसित हूँ। क्या मान, क्या अपमान, क्या इज्जत, क्या बेइज्जत, मैं तो खुद ग्रसित हूँ। इज्जत बेइज्जत की बिना परवाह किए ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि जब आप बात अपनी समाज के सामने रखोगे तभी उसका निराकरण होगा। अब बात ही आप नहीं रखोगे तो निराकरण हो ही नहीं सकता। हाँ, वो रखने को तो वो तो बोझिल है, वो तो रखना चाहता ही है। हाँ, लेकिन एक असल उसको सामने समझदार मिलना वो भी शायद एक किस्मत की बात है। हाँ है, खोजो मिलेगा। आप खोजो मिलेगा। क्या पता खोजने में तेरा हल ही मिल जाए। हाँ, वो ना मिलेगा तो अपना तो हल मिल ही जाएगा। हाँ, वही कि भैया मस्कत लग रही है, क्या पता हरामखोरी से ऐसे ही खुजली मचरी हो, तेरे असल क्वेश्चन ही ना हो। हाँ, असल समस्या होगी तो असल समस्या है तो समाधान है। हाँ, और ऐसे ही समस्या ही नहीं है, समस्या पैदा की हो तो उसका समाधान है ये नहीं। इसलिए फिर समाज भी खिल्ली उड़ाता है। हाँ, समस्या है तो समाधान है। क्योंकि समस्या किसी के द्वारा है तो किसी के द्वारा समस्या हट जाएगी। अब समस्या ही नहीं है, क्या काल्पनिक समस्या पैदा कर दी हो, काल्पनिक प्रश्न पैदा कर दिए हो तो उसका जवाब ही नहीं है, बस घूमते रहो। हाँ, ये बात समझ में आई। सेकंड थिंग इससे ये निकल के आया कि बहुत सारे लोग ऐसे देखे गए हैं जो अभी उनके हालात ऐसे नहीं थे या माँ बाप ने ऐसे डेलिकेट कर दिया, उनकी परवरिश ऐसी नाजुक तरीके से करी है तो वो समाज में खुद जब फेस करते हैं सोसाइटी को तो वहाँ पे वो डिसीजन नहीं ले पाते या वो समाज की गैदरिंग में नहीं आ पाते। तो वो एकांतिक मतलब रहना पसंद करते हैं, पूरे आइसोलेट अपने रूम में हो जाते हैं और वो समाज को फेस ही नहीं कर पाते। तो वहाँ पे जो उनका डर लगता है, तो वो जो डर असुरक्षा का हो, किससे बातचीत करने का, उसको पता नहीं कि कैसे करूँ, सामने वाला अगर थोड़ा तेज बोल दे तो उससे वो डर जाएगा। तो वहाँ पे उसको या अनजान ही कुछ काल्पनिक उसको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। खासकर जो लड़कियों को लगता है कि वो डर भी इसी वजह से बना कि उसका कोई कारण है। तो अगर कुछ काल्पनिक ऐसा मेरे को असुरक्षा का या काल्पनिक कोई, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो, उसको जो डर काल्पनिक असुरक्षा का डर हमेशा सबको सताता है कि जैसे उम्र होती है, तो वो डर को मैं कैसे निकालूं? हाँ, देखिए, काल्पनिक समस्या हो चाहे जैसा भी डर हो, कहीं से पैदा हुआ है, भ्रम भी कहीं से पैदा हुआ है। तो हमें देखना है क्या वो है, असलियत में है तक जाना पड़ेगा। जिससे मुझे डर है मुझे पता लगाना है क्या वो है। नहीं, कई बार वो है भी नहीं। हाँ, लग रहा हो जाएगा, बल्कि वो पात्र भी नहीं है वहां पास जिसके लिए वो डर मेरे अंदर बैठ गया है। वो अभी ना घटना हुई है ना वो पात्र जिसके लिए मैं सुरक्षा साबित करना चाह रहा हूँ। तब मैं उस स्थिति में क्या करूँ? अब देखना, मुझे सता रहा है। देखना है वो डर का कारण क्या है। आप उससे मजबूत बनो। किसी व्यक्ति का डर है, कहीं न कहीं वो मजबूत है, भले वो सामने नहीं है लेकिन वो कभी भी आ सकता है। अगर किसी अब डर किसका है, अब ये देखना है डर किसका है।
डर के कई कारण है ना, डर के कई कारण है, एक कारण तो है नहीं। तो देखना है डर किसका है। वो लोगों को मरने से डर है, लेकिन मरना तो पक्का है ना भाई, शरीर छोड़ोगे उसे मरना कहते हैं। तो मरने के पहले जितनी बची हुई जिंदगी है जियो। बहुत लोग ऐसे हैं। हाँ, तो वो शायद उसको भी डर होगा जिसने जवानी में अच्छे से काम नहीं किया होगा। अब उसको लग रहा होगा हाँ, पूरा जोश निकल गया भैया। अब ये डर को कोई क्या हटाएगा। हाँ, ये डर तो उसने पाल रखा है। अब किसी व्यक्ति का डर है, किसी जीव जंतु का डर है, तो जरूर ताकतवर है, तुम असुरक्षित हो, तो तुम अपने आप को सामर्थ्यवान बनाओ। डर के पीछे कारण है और अलग अलग कारण है। किस स्थिति में उसे डर हुआ है। और आज भी छुप के दुब के क्या होगा, कल भी वो समस्या तो खड़ी रहेगी। हाँ। जब तक जिंदगी रहेगी तब तक ही खड़ी रहेगी। हाँ। ये तो नहीं कि आज डर के बैठ जाऊं और कल अपने आप समाधान तो होगा नहीं उसका। तो मुझे काम तो उस पर करना ही पड़ेगा। उस डर को हटाने के लिए डर का कारण जानना है कि डर का कारण क्या है। मैं उससे डर रहा हूं तो क्यों डर रहा हूं। वो ताकतवर है, मैं कमजोर हूं, तो मुझे अगर डर हटाना है तो उससे ताकतवर बन जाना है। बस खत्म बात, डर खत्म। उसके सामने आप खुद जाओगे। फिर क्या, जिससे आप डर रहे थे, जिस व्यक्ति से, अगर आप उससे ताकतवर हो गए तो आप, वो नहीं आएगा तो आप खुद जाओगे। लेकिन जब तक आप कमजोर हो तब तक वो भले नहीं आए। अगर धमकी देके चला गया तो डर बना रहेगा, कभी भी आ सकता है। लेकिन कब तक डर बना रहेगा, जब तक आप कमजोर हो। और पता चला मजबूत हो गए तो, जैसे देखिए एक कहानी है आपके सामने। सुग्रीव बाली ताकतवर था, सुग्रीव कमजोर था। हाँ, अब देखिए कि अब बाली से सुग्रीव भागता था, लेकिन जब एक ताकतवर कोई मिल गया उन्हें, राम, उन्होंने आश्वासन दिया, अब सुग्रीव बाली को ललकारने पहुंच गया। डरा हुआ आदमी, क्या जिस डरा हुआ आदमी बाली जहां नहीं जा सकता था वहां छिप के बैठा था कि वो उस पर्वत पे बाली जा नहीं सकता था, वहां छिप के बैठ। अब बाली को उसके दरवाजे पे ललकारने आ गया। किस स्थिति में आया, वो ताकतवर हो गया किसी के द्वारा। लेकिन ताकतवर हो गया वो तभी आया। तो कहने का मतलब यही है कि आपको ताकतवर बनना पड़ेगा। और ताकत आपके पास वही आप बताते जो तीन ही ताकत है। तीन ही ताकत है, धन और तन और ज्ञान। और ये ना होने पे ही आपको डर लग रहा है। ये ना होने पे ही डर लग रहा है। हाँ, तो इनका हम कारण देख लें कि किस में मेरी कमजोरी है। बस इन तीनों में है तो तीनों पे काम करो, उस पे काम करो। इसमें जैसे ही रिजल्ट आए, काम हुआ, तो वो डर खत्म। जहां डर रहे थे वहीं जाओगे। क्या, जहां डर रहे थे वहीं पहुंच जाओगे कि भैया अब आओ। तो पहले मुझे अपनी, मतलब अगर जब भी कभी डर लगे, हाँ, तो उसका तुरंत हल ये देखना है बैठ के आत्मचिंतन में कि आखिर डर क्यों। हाँ, डर के पीछे का कारण क्या है, उस कारण को हटाने के लिए काम करना पड़ेगा। वो कारण हट जाएगा तो डर हट जाएगा, और कारण नहीं हटेगा तो डर भी नहीं हटेगा। और कारण के तीन अपने वर्गीकरण कर ही दिए कि तीन की वजह से ही हर चीज जिंदगी इन तीनों के ही बीच पीछे घूम रही है बस। ये तीन हमारे एक बल भी है और ये हमारी कमजोरी भी है। हाँ, तो उन पे मेरा काम हो गया तो मेरी समस्या सारी ऑल ओवर समस्या समाधान। ठीक,